गौकशी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पूरे प्रदेश में विशेष रूप से अभियान चला रही है, लेकिन कई जगहों पर प्रशासन की निष्क्रियता के कारण धड़ल्ले से गौहत्या जैसे धर्म विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। धार्मिक संगठनों को भगवंतपुरा के पास गौकशी से संबंधित सूचना मिली, जिस पर हिंदूवादी संगठन और सामाजिक संगठन एकत्रित होकर उक्त स्थान पर पहुंचे, जहां पर भारी मात्रा में गौवंश के सिर और पैर की अस्थियां प्राप्त हुई। जानकारी पर प्राप्त हुई सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर यह गोदाम चला रहे थे। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मौके का मुआयना किया, जिसमें क्षेत्राधिकारी, नगर सदर बाजार थाना प्रभारी उपस्थित रहे। इस संबंध में आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया एवं उक्त संबंध में गंभीरता से जांच करने की बात रखी गई। अन्यथा की स्थिति में संगठनों द्वारा व्यापक स्तर पर आंदोलन करने की भी बात की गई। वहीं इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी, विनोद अवस्थी, पुरुषोत्तम स्वामी, पीयूष रावत, अतुल मिश्रा, पुरुकेश अमारिया, विकास अवस्थी, पवन गुप्ता, प्रभाकर त्रिपाठी, प्रभात शर्मा, नीलू रायकवार, संदीप नामदेव, महेंद्र रायकवार, अरुण पांचाल आदि उपस्थित रहे। ऐसा है कि चूंकि इस समय माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो जो इस देश में गाय को माँ का दर्जा दिया है, ये सारा हिंदुत्व जानता है। इसके बावजूद भी भगवंतपुरा से दिगारा रोड पर करीब मेन रोड से 1.5-2 किलोमीटर अंदर जंगल में, जहां तक ज्ञात हुआ है कि शायद सरकारी जमीन है जिस पे लाइट का बढ़िया कनेक्शन दिया गया है, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं। और कल जब हमारे बड़े भाई साहब पीयूष भाई, हमारे मिश्रा जी, सारी टीम जब वहां पे पहुंची तो वहां पे कई गायों के शव, हड्डी, सिर, सारी चीजें वहां मिली। 3-3, 4-4 गोदाम में गौवंश इकट्ठा था और उन गोदामों को रात को नहीं खोला गया। इसी संबंध में हम भाई साहब, हमारे अवस्थी जी, पीयूष भैया, सारे लोग, हिंदू के जितने लोग हैं, भाई साहब, चाचा जी वगैरह, सारे लोग यहाँ पे डीएम साहब के पास यह ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि आप इस गौ हत्या जो हो रही है अवैध तरीके से, इसे रोका जाए और इसका पूरा जांच की जाए और इसे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपसे, कल हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी हुई कि भगवंतपुरा में जंगल में अवैध रूप से गौकशी कार्य हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता रात के 10:30-11 बजे की टाइम में वहां पहुंचे। स्थानीय वहां पे हमारे सदर बाजार एसओ महोदय, बड़ा गांव एसओ महोदय और सीओ सिटी महोदय भी पहुंचे वहां पर जाके देखा 2 गोदामों में ताला लगा था, एक गोदाम खुला हुआ था, जिसको हमारे कार्यकर्ताओं को देख के वहां के चौकीदार भाग गए। जो 2 वृद्ध थे, जब वहां पर बुलाया, उनको देखा तो उसके अंदर में गौवंश के सर, कम से कम 10-15 और ज्यादा मात्रा में गौवंशों के सर, हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। तो फिर जब दूसरे गोदामों को खुलवाया गया, सबकी यही स्थिति थी। एक गोदाम वाला तो बाद में बहुत देर में आया, उसके पास कोई कागज नहीं थे। जो भूमि है वो सरकारी है, अवैध रूप से बने हुए वो गोदाम हुए। इस भारतवर्ष में सनातन धर्म में 3 माता होती है। सबसे पहले धरती माता, दूसरी खुद जन्म देने वाली माता और तीसरी गौ माता, जिसको हम पूछते हैं। उनके साथ में ऐसा कृत्य हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जिलाधिकारी महोदय को इस चीज की जानकारी दी है और जानकारी देने के साथ में उन्होंने तत्काल आदेश करे हुए हैं क्षेत्रीय लेखपाल महोदय को, एसडीएम महोदय को, कि उक्त भूमि किस विभाग की है, कैसे है। वैसे तो विद्युत विभाग कहता है कि 90 फीट पर हम एक खंभा लगाएंगे, वैसे तो बड़ा भाग साफ बनता है। 1.5 किलोमीटर दूर से वहां पर लाइट चल रही है, कैमरे लगे हुए 1.5 किलोमीटर दूर से लाइट जल रही है, कैमरे लगे हुए हैं। अगर हमारी समस्या का, वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है झांसी के स्थानीय प्रशासन पर और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार ये मठ मंदिर और गौ की सरकार, गाय की सरकार चल रही है, विकास की सरकार चल रही है, हमको पूरा विश्वास है कि कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अगर कहीं भी 1% धुलपुल हुआ तो सारे हिंदू संगठन, हम लोग धरने पे बैठने के लिए मजबूर हैं। धन्यवाद। झांसी से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।